नमस्कार बच्चों। तो आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है कि अब आप मौका पा सकते हैं अगली वीडियो में आने का। वो कैसे, तो आइए जानते हैं। तो पहले हम आज की बात करते हैं। तो आज की बात क्या है? आज की बात ये है कि जब मैं सुबह उठा तो मेरा मन कर रहा था कि मैं नाचूं, गाऊं, झूमूं, कूदूं, मौज मनाऊं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी मन में क्या विचार आता है, आपका मन क्या करने को करता है, तो आपने वो बताना है एक वीडियो में। आपने मुझे एक वीडियो मैसेज करना है, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर बताया गया है। तो आपने बताना है कि आपका मन क्या करने को करता है, और साथ ही साथ आपने उस वीडियो में एक टंग ट्विस्टर भी बोलना है। वो टंग ट्विस्टर जैसे कि पीतल के पपीते में पपीता पीला, जैसे कि पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो जैसे कि मैंने भी गलत कर दिया, इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर, यानी कि कठिन उच्चारण वाले वाक्य। तो आपने टंग ट्विस्टर बोलना है, और उस टंग ट्विस्टर को लगातार 5 बार बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है और सही सही बोलना है। तो आपने एक 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बनानी है। मैक्सिमम हो सके तो 40 से 50 सेकंड की वीडियो बनाएगा, और उसमें अपना नाम, अपने अभिभावकों का नाम और अपना पता बोलकर उस वीडियो में आज की बात जो हमने बोली वो और टंग ट्विस्टर दोनों बोलकर मुझे इस नंबर पर भेजने हैं। और 3 बच्चों को मौका मिलेगा अगली बार वीडियो पे आने का। तो आपने ये काम कल तक कर लेना है, यानी कि 20 अक्टूबर तक। तो आज हम सुनीता की पहिया कुर्सी, यानी कि वो जो 12 पाठ है ना, 12 पाठ का जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में आपको एक टंग ट्विस्टर भी मिलेगा, और वो टंग ट्विस्टर आपने भेजना है नंबर पे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने पाठ को पढ़ा, और पाठ को पढ़ने के बाद हमने उसके कुछ अभ्यास भी किए। तो इसमें हम आप अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो जैसे आपको मालूम है कि सुनीता पहली बार घर से निकली थी, और घर से निकलने के बाद उसे लोग गौर से देख रहे थे। तो क्यों देख रहे थे? तो इसके प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी। शायद इसीलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो जब सुनीता दुकानदार के दुकान में पहुंची तो दुकानदार ने उसके साथ व्यवहार किया, तो वो सुनीता को बुरा लगा। क्यों लगा? तो सुनीता ने चीनी लेने के लिए वो बैग लेके गई थी, और दुकानदार ने जो चीनी सुनीता के हाथ में देने के बजाय उसमें गोद में रख दी। तो सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उसके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। अब अगला प्रश्न है कि सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने का मज़ा आता है? और पाठ में बताया भी है कि सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। तो तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। वो एक दिव्यांग बालिका थी, इसलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में मज़ा आता था। सड़क पर उसे हर चीज़ चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन और कमी वह महसूस करती थी, वह सड़क पर देखकर दूर हो जाती थी, और उसका मन वहाँ पर लग जाता था। तो वो घर में अकेला महसूस करती थी, और जब वो सड़क पर जाती तो उसका मन वहाँ पर लग जाता, और वो
अकेलापन भूल जाती और वो खुश हो जाती। ख है, आपने अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपको शायद पेड़ पौधे दिखते हों, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि दिखाई देते हों। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको मालूम है कि जब सड़क पर चलते हैं तो लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग आते जाते नींबू पानी पीते, गाड़ी ठीक करते, शायद जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई हो तो वो गाड़ी भी ठीक करते, गाड़ी को रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये सब काम वह करते हैं। सड़क पर हमें तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, साइकिलें दिखाई देते हैं, लोग चलते हुए दिखाई देते हैं और हेलमेट खरीदते हुए दिखाई देते हैं, बस स्टैंड पर बसों का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये नज़ारे सड़क पर होते हैं। तो ये नज़ारे जो थे वो सुनीता को पसंद थे। उसे अपना अकेलापन इन नज़ारों को देखने से उसका जो अकेलापन था वो दूर हो जाता था। शायद इसलिए उसे सड़क पर आना अच्छा लगता हो। तो यहीं पे ये अभ्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम कार्यपत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके कार्यपत्रक जो कि अभ्यास के प्रश्नों से लिए गए हैं। कहानी से 2 प्रश्न आए हैं जो कि हमने पहले भी किए वीडियो में कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो गौर से देखने का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है कि बड़े ध्यान से देखना, गौर से देखना, आंखें खोल के देखना, गौर से देखना। तो सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो सुनीता को सब लोग गौर से इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वो पहिया कुर्सी पे जा रही थी और वो एक दिव्यांग बालिका थी, तो इसलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। अच्छा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा क्यों लगा कि दुकानदार ने सुनीता की गोद में चीनी रख दी थी। तो शायद सुनीता को इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार सुनीता को अपाहिज समझ रहा था और अन्य लोगों की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहा था, जिसको देखकर या जिसको महसूस करके सुनीता को बुरा लगा। वो चाहती थी कि दुकानदार अन्य लोगों की तरह ही उसके साथ व्यवहार करे। अब मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। क्योंकि सुनीता पैरों से चल नहीं सकती थी। जब भी वो सड़क पर जाती थी तो उसका मन वहाँ लगता था। वो आसपास लोगों को चलते हुए देखती थी, गाड़ियाँ आते जाते देखती थी, तो उसका मन वहाँ लग जाता था, उसे अच्छा लगता था। इसलिए सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता था। आप अपने आसपास की सड़क को देखो और बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो हैं गाड़ियाँ, लोग आ जा रहे होते हैं और कुछ लोगों ने दुकानें भी लगाई होती हैं सड़क में। हमें बस भी दिख सकती हैं, ट्रक भी दिख सकते हैं। इसके अलावा हमें पेड़ दिख सकते हैं, खंबे, तारें इत्यादि इत्यादि चीज़ें दिखती हैं। और लोग सड़क पर जाते हैं, दुकानों पे खड़े होते हैं, शायद कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है, कोई हेलमेट खरीद रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें वे कर रहे होते हैं। तो इस कार्यपत्रक में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कार्यपत्रक में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।